आज हम बात करेंगे आपका इस विश्व में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। आपका इस विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो मात्र एक मन है। ये मन आपको बार बार विचलित करता है और ये मन ही आपको कभी कहीं कभी कहीं कभी भविष्य में कभी भूतकाल में आपको ले जाने का काम करता है। और जो पल आज और अब इसी वक्त है, इस पल में वो आपको रहने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि मन का काम है कि वो चलता रहे। मन को और विचारों को दोनों का जब मेल हो जाता है तो ये आपको कहीं भी एक जगह रुकने नहीं देता है। तो जब तक आप इस मन के वशीभूत रहेंगे, ये आपको जीने नहीं देगा, ये आपको परेशान रखेगा। इसका आपको केवल एक ही है कि आप शांत भाव से बैठें और इस मन को देखें कि ये क्या कर रहा है। जब आप इसको साक्षी भाव से देखना प्रारंभ करते हैं तो हो सकता है कि आप जैसे बैठ के देख रहे हैं, शुरुआती जब समय होगा तो हो सकता है कि आपको ये देखने में ना आए और ये आपको बैठने में विचलित करने का काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप लगातार बैठना शुरू करेंगे और साक्षी भाव से इस मन को और विचारों को देखेंगे, उनको नहीं पकड़ेंगे, उनको छोड़ देंगे, उनको आने देंगे, जाने देंगे और उनको रोकेंगे नहीं। और जब आप ये देखते हैं कि आपके जो विचार हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं और आप उनको पकड़ नहीं रहे हो और आपके जो मन है वो कभी भूतकाल में जा रहा है, कभी भविष्य काल में जा रहा है और आप उसको भी छोड़ देते हैं। जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं वो आपकी तरफ पकड़ने को दौड़ता है। वो फिर एक नई मन एक नया विचार लेकर आता है कि हो सकता है कल दिन अच्छा रहे, ना रहे। हो सकता है जो कल नौकरी आप कर रहे हैं वो नौकरी रहे, ना रहे। वो फिर हो सकता है कि आप इस भाव को भी साक्षी भाव से देखते रहें। लेकिन मन जिसका काम आपको विचलित करना है वो फिर देखता है कि ये तो डरा नहीं, विचलित नहीं हुए। तो वो मन फिर कुछ और भविष्य की तरफ दौड़ता है और कहता है कि कल को कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो क्या होगा। इसी तरह जब आप साक्षी भाव में उसको देखते ही रहते हैं और वो आपको लगातार विचलित करने का काम करता है और गलती से अगर आप विचलित नहीं होते तो मन एक समय बाद आपको समर्पण कर देगा। और जब वो आपको समर्पण करता है तो आपका जो उसी समय का पल है, जो हाल का पल है, आप उसमें आ जाते हैं। और जैसे ही आप उस पल में आते हैं तो आपका जो ध्यान है वो घटने लग जाता है और उस पल में जो आनंद, जो सत्संग, जो भाव आपके अंदर लगातार बहने लग जाते हैं और आपकी समाधि जो है वो लगने लग जाती है।
और आपके ऊपर चाहे किसी प्रकार का भी ऋण हो, वो जब आप उसी समय के पल में, मतलब लगातार उसी पल में जीने लग जाते हैं, तो आपके किसी प्रकार के ऋण हैं वो धीरे धीरे घटने लग जाते हैं। और जब आप उसी पल में जीते हैं तो ब्रह्मांड आपको असीमित ऊर्जा का संकेत भेजता है। और जब ब्रह्मांड आपको असीमित ऊर्जा का संकेत भेजता है और वो संकेत जब आप लेते हैं तो आपके ऊपर ब्रह्मांड अपार कृपा जो है वो करता है। और ये ब्रह्मांड ही है तो सबको देता है, और ब्रह्मांड की असीमित शक्ति वो आपको कृपा पात्र हो जाती है और वो आपको दयालुता भेजती है, और आपका जो जीवन है वो अपने आप खुशियाँ, आनंद का अनुभव करने लग जाता है। आप उसके बाद लगातार जीवन जी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई दुख आ भी सकता है, हो सकता है कोई तकलीफ आ भी जाए, तो वो आपको ज्यादा दुखदाई नहीं कर पाए। हो सकता है आपको कोई खुशी हो जाए, तो वो भी आपको ज्यादा उत्सुकता नहीं दे पाएगी। इसलिए साक्षी भाव से मन को देखें, अपने विचारों को आने दें, जाने दें, उनको ना पकड़ें, और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने का काम करें। और जो आज और अभी का समय है इसमें जीने का काम करें।